कैसे की जाती है पान की खेती? कहाँ कहाँ होती है पान की उपज? किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पान कृषक को? कैसे किया जाता है पान का बीजोपचार? देखिए हमारे साथ। आज हम बताएंगे आपको MP7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार से की जाती है पान की खेती और कहाँ पर की जाती है पान की खेती। आइए देखिए पूरी खबर हमारे साथ। आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए खबर। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आज आपको MP7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो पान होते हैं, खाने के पान, उनकी खेती किस प्रकार से की जाती है और ये बहुतायत में पान कहाँ पर पाए जाते हैं। आज इसी संदर्भ में हम आपको बताएंगे। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये है मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले के कुकड़ेश्वर क्षेत्र का, जहाँ पर इसे पनवाड़ी बोला जाता है। वहीं स्थानीय भाषा में इसे मांडू भी बोलते हैं। आज इसी संदर्भ में हम आपको लाइव फुटेज वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पान की खेती किस प्रकार से की जाती है। और हम बात करें कि नीमच ज़िले में लगभग 2 से 3 गांव ही होंगे ऐसे जहां पर पान की खेती की जाती है, जिसमें एक कुकड़ेश्वर गांव है, नगर है, जहां पर तंबोली समाज, जो एक विशेष समाज है तंबोली समाज, उनके माध्यम से ये खेती यहाँ पर बहुतायत में की जाती है। वहीं बात करें हम तो मनासा के पास में ही एक गांव है पड़दा, वहाँ पर भी पान की खेती की जाती है। जो आप जो देख रहे हैं ये ग्रीन कलर में जो पूरी तरह से यहाँ से सजी हुई है, इसे पनवाड़ी बोलते हैं और स्थानीय भाषा में इनकी समाज द्वारा इनको यहाँ पर मांडू भी बोला जाता है। ये यहाँ के जो इस पनवाड़ी के मालिक है, हम इनसे भी जानेंगे। साथ ही हम आपको अंदर ले जाकर ना बताएंगे कि वास्तव में पान की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो ये चारों तरफ से पूरी तरह से पैक है। जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में जो है, ये पूरी सुरक्षा की तर्ज पर यहाँ पर तैयार किया हुआ है, ताकि कोई भी पशु पक्षी या जानवर कोई भी इसके अंदर प्रवेश न करे और जो पान की जो खेती होती है उसको किसी भी प्रकार की क्षति यहाँ पर पहुँचाई नहीं जा सके। वहीं चारों तरफ से पैक होने के बावजूद भी यहाँ एक तरफ कोने में इन्होंने एक गेट दे रखा है। इस गेट के माध्यम से हम प्रवेश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पान की खेती की जाती है। ये देखिए, ये पूरी तरह यहाँ पर पान लगे हुए हैं। ये इनकी पूरी तरह से बेल है और ये जो पान की जो साइज़ है ये आपको दो तरफ से अलग अलग दिख रही है। एक तरफ पान की साइज़ जो है वो ऊंची साइज़ है और दूसरी तरफ है ये नीची साइज़ है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इनके द्वारा जो पान है उनकी कटिंग इनके द्वारा पूर्व में ही कर ली गई है। ये जो ऊपर के जो पान है इनकी कटिंग अब धीरे धीरे इनके सुविधा के अनुसार ही यहाँ पर करते जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि अगर जड़ की जो बात करें तो ये देखिए, ये पूरी तरह से बेल है। बहुत सी जगह सस्पेंस होगा पूरे भारत सहित। हम बात करें कि ऑल इन वर्ल्ड में, तो ऑल इन वर्ल्ड में पान का प्रचलन विशेषतः सब लोग करते हैं। हमने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं, या आपने भी कहीं ना कहीं जीवन में पान को खाया ही होगा। पान की अलग अलग वैरायटी, क्वालिटी होती है। इसी संदर्भ में ये हम आपको वीडियो के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से बताना चाहेंगे। साथ ही हम इनसे जानकारी भी लेंगे कि जो पान की खेती करने वाले जो कृषक है वो हमको बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि ये किस प्रकार से इस उपज को पैदा करते हैं, किस प्रकार से इसकी बुआई करते हैं और किस प्रकार से इन पान को दुकान तक या अपने को खाने तक पहुंचाने में इनको कितनी मेहनत लगती है, ये हमें बताएंगे। आइए और अंदर अपन चल के बताते हैं आपको वीडियो के माध्यम से। ये देखो, ये पूरी तरह से दो ये अलग अलग क्यारियाँ बनी हुई है। ये देखिए पूरी, ये अब आप ऊपर छत भी देखिए किस तरह से पूरी तरह से चारों तरफ से ये पैक है।
ज़्यादा धूप नहीं लगे, ओलावृष्टि अतिवृष्टि हो तो इनको किसी न किसी प्रकार से यहाँ से व्यवस्थित रखा जाए, किसी भी प्रकार की क्षति इन पान को ना हो। इसकी वजह से देखिए पूरी तरह से जो यहाँ पान की खेती करने वाले लोग हैं, इन्होंने किस प्रकार से इस पान की खेती को पूरी सहजता के साथ में किया जाता है। कितनी तकलीफ़ें जो पान की खेती करने वाले जो किसान हैं, जो तंबोली समाज के जो लोग हैं, जो इतनी मेहनत करने के बाद इस पान को मार्केट में उतारते हैं, कितनी मेहनत लगती होगी। देखिए पान अलग-अलग वैरायटी में है। ये जो मैंने अभी कुछ पल पूर्व बताया कि ये जो ऊपर की जो पान है, ये वर्तमान में यानी कि मार्केट में उतरने के लायक है। इन्हीं को आज भी यहाँ पर जो वर्कर आए हुए हैं, इनके द्वारा इनकी कटिंग की जाएगी। इनको एक जगह साझा किया जाएगा, तत्पश्चात इनको मार्केट में उतारा जाएगा। वहीं हम बात करें कि ये जो कुकड़ेश्वर का जो पान है, हम आज आपको लाइव फुटेज जो बता रहे हैं, ये कुकड़ेश्वर का पान है। ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित ऑल इन इंडिया में यहाँ से सप्लाई होता है। ये एक बहुत बड़ी सौगात है कुकड़ेश्वर की कि कुकड़ेश्वर में जहाँ पर पान की खेती की जाती है, वहीं इस पान की जो डिमांड है वो ऑल इन इंडिया में है। ये देखिए, ये जो पनवाड़ी में जो अभी यहाँ पर जो एक दीदी खड़ी है, इनके द्वारा यहाँ पर सीधा लाइव वीडियो फुटेज के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पान को यहाँ पर इनके द्वारा एक जगह साझा किया जा रहा है। तत्पश्चात इनको किस प्रकार से यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये लगभग आप साइज देख रहे होंगे, लगभग 10 फीट की साइज अभी पान की इस बेल की होगी, जिसमें से लगभग 2.5 से 3 फीट की जो यहाँ पर है पान की कटिंग की जा रही है। ये पान अभी वर्तमान में मार्केट में उतारने के योग्य है। ये जो पान कृषक है, ये विशेषतः तंबोली समाज जो एक विशेष समाज होता है, उनके द्वारा इसकी खेती बहुतायत में की जाती है। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर ज़िले में तंबोली समाज यानी कि लगभग भानपुरा जो नगर है, भानपुरा तहसील है, भानपुरा तहसील में भी पान की खेती बहुतायत में वहाँ तंबोली समाज के माध्यम से की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में कुकड़ेश्वर और परदा में बहुतायत में पान की खेती की जाती है। और यहाँ के पान की विशेषता ये है कि ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों में पूरे भारतवर्ष में इनकी सेलिंग होती है और यहाँ के पान की डिमांड की जाती है। इसकी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग विशेषताएं होती है। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए कुकड़ेश्वर का जो पान है वो पूरे हिंदुस्तान में पाया जाता है, उसकी डिमांड होती है। और इसका जो स्वाद है, उसे स्वाद बेहतरीन स्वाद होने की वजह से ऑल इन इंडिया में कुकड़ेश्वर का पान बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ से सेलिंग होती है इसकी। ये देखिए वो दीदी जो यहाँ की जो मालकिन है, यहाँ की जो पान की खेती करती है, वो उनके द्वारा यहाँ पर ये पान उतारने का काम किया जा रहा है। ये इनकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, बेल काटने का काम कर रही है। इसको राइटिंग भाषा में पनवाड़ी बोलते हैं और यहाँ की स्थानीय लोकल भाषा में इसे मांडू भी बोलते हैं। हम मांडू यानी कि पनवाड़ी के भीतर खड़े हैं। अभी बाहर का नज़ारा भी मैंने वीडियो प्रारंभ के समय में बताया था कि बाहरी कंडीशन किस प्रकार से होती है। वहीं देखिए आप सुरक्षा की दृष्टि से कि ऊपर त्रिपाल लगा हुआ है, वहीं साड़ियों से पूरी तरह से धूप, बारिश, ओलावृष्टि आदि से इसे बचाया जा सके, इस कंडीशन में इन्होंने पूरी तरह से इसे सुरक्षा प्रदान कर रखी। यहाँ पर इनको बहुत ही मेहनत लगती है इस खेती को करने में। वहीं शायद भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस पान की फसल को फसल में काउंट नहीं किया गया है, वहीं औषधीय फसल में इसे शामिल किया गया है। अभी तक वर्तमान में देखा गया है कि केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की अगर चाहे वो अतिवर्षा हो या ओलावृष्टि हो या किसी भी प्रकार से इस फसल को अगर नुकसान हो जाता है, तो इन पान की खेती करने वाले जो किसान हैं, इनको वर्तमान में या पूर्व में किसी भी प्रकार का लाभ अभी तक इनको दिया नहीं गया है। तो ये एक दुखद जो बात है, ये सामने उभर कर आई है।
अगर औषधीय फसल में इसको शामिल किया गया है तो मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को इस फसल की ओर गंभीर होना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में जिस फसल की डिमांड है उस फसल के प्रति उन्नयनशील होना चाहिए और ऐसे जो पान के कृषक है उनकी इन व्यवस्था को समझते हुए उन्हें हर प्रकार से यथासंभव उनका सहयोग भी करना चाहिए। अलग टाइप की छटनी है, ये जो पान है ये अलग है। साथ ही हम बात करें कि ये इधर जो पड़े हैं वो पान, वो कटिंग किए हुए वो पान बिल्कुल अलग टाइप के हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि भैया क्या मैटर है कि ये अलग पान है और वो अलग पान है। सर वो बोने के लिए बीज तैयार कर रहे हैं और ये कोई टूट जाता है, इसमें से बीच में से निकल जाता है डंठल में से, तो उसको हम साज के फिर दिल्ली और वहाँ भेजते हैं, वहाँ बिकता है ये पान। बाकी ये जितना भी कटिंग हो रहा है ये सब ये टोटल बीज बन रहा है बोने के लिए। अच्छा, तो इसकी नया पनवाड़ी फिर तैयार हो जाएगा। तो इसकी बुआई कौन से महीने में होती है, किस टाइम पे होती है लगभग? बुआई लगभग अभी से चालू हो चुकी है, कोई 10-15 दिन में बोते हैं, कोई अभी से, हालांकि अभी से चालू हो जाएगी इसकी। अच्छा, तो ये फसल जो है ये कितने टाइम में तैयार हो जाती है? ये फसल अपने 3 या 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, 3-4 महीने इसको लगते हैं कम से कम। हाँ, बाकी बारिश होने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो आराम से चलने लग जाती है। अभी जो आपकी जो ये पनवाड़ी है, जो आप इसको मांडू बोलते हैं, इसकी लगभग साइज कितनी है? कितनी साइज में आपने तैयार कर रखा है इसको? ये लमसम है ना आधे बीघा में है। अच्छा, आधे बीघा में। खर्चा क्या माना जाए इसका? खर्चा मानो तो इसका बोने से और ये बांस बल्ली जितना भी लगा है ये लगभग हमको पड़ेगा 2 से 2.5 लाख। अच्छा, और इसको पूरा फसल को खड़ा करने तक का। अच्छा, आय का देखें तो आय अगर आपने 2.5 लाख रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो इसकी आय आपको लगभग कितनी हो जाती है? आय ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं होती है, मगर फिर भी मान के चलो तो 4-4.5 के लमसम हो जाएगी। अच्छा, कभी ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या ऐसी कोई आंधी तूफान जैसी घटना यहाँ पर घट जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है? बहुत नुकसान हो जाता है और हमको मुआवजा कुछ नहीं मिलता है। बाकी सब पान ओलावृष्टि के कारण ये सब पान में छेद हो जाते हैं, तो उसको कोई फिर आगे बेच नहीं पाता है और वो हमको बहुत सस्ता भाव मिलता है। इसकी वजह से हमने ये सब साड़ी वाड़ी लगाई है, तो इससे क्या हम सुरक्षित रहें। लगभग 1 महीने पहले अपने कुकड़ेश्वर क्षेत्र में यहाँ पर ओलावृष्टि भी हुई है और बारिश भी, अति बारिश यहाँ पर हुई है। साथ ही वर्तमान में भी 2 दिवस पूर्व में यहाँ पर बारिश हुई है। तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा इस यहाँ पनवाड़ी में? इसका प्रभाव देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ज़्यादा ठंड पड़ गई है तो इसके मारे ऐसा हो जाता है। ये अपनों ने साड़ी लगा रखी है, इसके कारण ये दाने जैसा हो रहा है, कम हल्का हल्का। बाकी अगर साड़ी नहीं होता तो सब पान टोटल ऐसा हो जाता। ये हमारे कोई काम का नहीं है, फिर ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये पूरी तरह से खराब हो चुका है बारिश की इनकी वजह से। अभी इसकी डिमांड कोई नहीं है, कहीं जगह नहीं है। अच्छा, ये मतलब आपको पूरी तरह से नुकसान ही दे रहा है ना? हाँ। अच्छा। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके साथ में ऐसी घटना घटती है कि जो ओलावृष्टि होती है या अतिवृष्टि होती है, उस टाइम पे जो आपको नुकसान होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपने कभी मध्य प्रदेश सरकार व राज्य सरकार या जिला प्रशासन, कलेक्टर हो, इनसे आपने कभी मांग करी है कि हमारी इस फसल में जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा या हमें किसी प्रकार की राहत दी जाए? मांग तो हम हर साल करते हैं अगर नुकसान होता है तो, मगर हमको कोई मुआवजा कुछ नहीं मिलता है, कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। हम डिमांड तो करते हैं आगे कि हमारे ये नुकसान हुआ है, हम फोटो डालते हैं उनके, सब कुछ करते हैं, मगर हमको कुछ सहयोग नहीं होता है। तो अभी आपने देखा कि जो पनवाड़ी की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके द्वारा बताया गया कि कुकड़ेश्वर क्षेत्र सहित चुनिंदा शहरों में, यानी कि पड़दा ग्राम पंचायत है, पड़दा के अंदर भी पान की खेती की जाती है। वहीं कुकड़ेश्वर नगर के जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में भी यहाँ पर पान की खेती की जाती है। वहीं हम मंदसौर ज़िले के भानपुरा की बात करें तो वहाँ पर भी पान की खेती की जाती है। और जो पान की खेती करने वाले जो किसान हैं उन्होंने अपनी दर्द भरी बात यहाँ पर बताई है
कि इनके द्वारा जो खेती की जाती है वो लगभग 3 से 4 महीने में पूरी तरह से तैयार होती है, उन्हें फल देने के लायक वो फसल बनती है। तत्पश्चात अगर प्राकृतिक आपदाएँ जब आ जाती है, जिसमें माना जाए कि ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो या किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएँ इनके साथ में घट जाती है, ऐसी स्थिति परिस्थिति में मध्य प्रदेश शासन हो या केंद्र सरकार हो, इन दोनों सरकारों की तरफ से आज दिवस तक पान की खेती करने वाले इन किसानों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है, जो बड़ी ही दुखद बात है जो सामने उभर कर आई है। हम चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन सहित केंद्र सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि जो औषधीय फसल जिसे माना गया है आपके रिकॉर्ड अनुसार, उस फसल के प्रति आपको संवेदना जाहिर करते हुए तंबोली समाज जो पूरी तरह से इस पान की खेती पर निर्भर है, आधारित अपने जीवन यापन पान की खेती के आधार पर ही करते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर उनका किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदा के कारण अगर नुकसान या हानि हो जाती है, तो दोनों ही सरकार यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए और इस विषय को इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से, जो आपको फुटेज के माध्यम से, वीडियो क्लिप के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में तंबोली समाज के प्रति गंभीर होकर उनकी पीड़ा को अतिशीघ्र समझना चाहिए, क्योंकि लगभग 4 माह की जो फसल है ये लगभग सबसे ज़्यादा पान की खेती ही इनका मूल आधार है। और ऐसी सिचुएशन में अगर जिसकी कमाई पान के माध्यम से हो रही है, जिसके परिवार का लालन पालन परिपालन पूरी पान की खेती के माध्यम से किया जा रहा है, और ऐसे परिवार के ऊपर अगर प्राकृतिक आपदा जब एक विकराल रूप लेकर उभर कर सामने आ जाती है, जिसमें चाहे ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो या किसी भी प्रकार की क्षति अगर पान की खेती को हो जाती है, तो जिसका पूरा प्रभाव इनके पूरे परिवार पर, उनके जीवन पर पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में उनके जीवन का निर्वहन किस प्रकार से हो, ये एक बड़ी दुखद बात सामने उभर कर आई है कि अभी तक वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन दोनों ही सरकारों द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग, सपोर्ट या किसी भी प्रकार का लाभ पान की खेती करने वाले या विशेषतः तंबोली समाज को नहीं दिया गया है, जो एक दुखद बात है। दोनों ही सरकार को इस विषय पर थोड़ी गंभीरता जाहिर करते हुए, अगर वर्तमान में अगर आपने इस फसल को औषधीय फसल में काउंट किया हुआ है और इसका किसी भी प्रकार से लाभ अगर इन पान की खेती करने वाले किसानों को नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक दुखद बात है। अतिशीघ्र आपको केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। साथ ही मैं चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है, चाहे मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता व मनासा विधानसभा के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, उनसे भी चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि वर्तमान में जब आपका जो बजट सत्र चल रहा है, जो आपकी विधानसभा सत्र चल रहा है, उस विधानसभा सत्र में आप पूरी प्राथमिकता के साथ में इन पान की खेती करने वाले किसानों की बात को पूरी प्रबलता के साथ में वहां पर रखें और इन पान की खेती करने वाले किसानों के हितार्थ में आप एक उचित निर्णय लेते हुए इनकी जीवन यापन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, ऐसा निर्णय पूरी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से इनको मिलना चाहिए। साथ ही एक विशेष बात यही है कि हम मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुकड़ेश्वर और पड़दा ही एक ऐसा गांव है जहां पर पान की खेती होती है। वहीं एक विशेष बात यह भी है कि जो मनासा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में जो प्रतिनिधित्व कर रहे अनिरुद्ध माधव मारू, वो स्वयं पान को पसंद करने वाले हैं, पान को खाने वाले ऐसे विधायक हैं जिनका नाम के चर्चे पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सार्वजनिक मंच से बताते हैं कि माधव भैया मनासा क्षेत्र का पान हमें भी खिलवाइए। तो ऐसी सिचुएशन में पान परिचय का मोहताज नहीं रहा है विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जो स्वयं पान खाते हैं और मनासा सहित पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि है, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, उन तक भी कुकड़ेश्वर और मनासा क्षेत्र का पान पहुंचाने का वो प्रयास करते हैं, जिनकी चर्चाएं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर माधव मारू
द्वारा जो पान खाया जाता है उसकी प्रसिद्धि इस पान को पूरे मध्य प्रदेश में मिली हुई है। ऐसी सिचुएशन में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान सहित मनासा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, अगर आपको वीडियो के माध्यम से ये सूचना कहीं से भी मिल रही है या मिल जाती है तो आप नैतिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर इन पान की खेती करने वाले किसानों के प्रति अपनी गंभीरता जाहिर करते हुए इनके प्रति न्याय प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षाएं करता हूं।